नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई है एक और नई कहानी। इस चैनल की ये खासियत है कि जो आपको टाइटल और थंबनेल में दिखता है वही कहानी वीडियो में होती है। अगर नहीं मिली तो अनसब्सक्राइब, डिसलाइक कर देना। लेकिन सभी श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना, यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। पूरी कहानी कैसे सुने, इसके लिए कृपा करके वीडियो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर पढ़ ले। दोस्तों, मेरा नाम मोना है। मैं हैदराबाद में एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। मेरी तनख्वाह मेरी ज़रूरतों के हिसाब से कम पड़ने लगी थी। इसीलिए अपने प्रमोशन के चक्कर में मैंने अपने बॉस के साथ संबंध बना लिया था, जिससे मुझे प्रमोशन तो मिला लेकिन मैं उनकी एक वो बन गई थी। इसके बाद से ये मेरा अनुभव हो गया था कि मजबूर लड़की को समय के हिसाब से बहुत कुछ करना पड़ता है। आज मैं आपको अपनी रैन प्लस बनने की घटना ऑफिस स्टोरी के रूप में लिखकर बताती हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं 23 साल की बिल्कुल खिली हुई मस्त माँ प्लस थी। मेरी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लग गई थी। मैं अपनी जॉब पर जाने लगी, लेकिन कंपनी के बॉस की बुरी नज़र मेरे छलकते जवानी पर ऐसी टिकी थी मानो वो मुझे देखकर अपनी आंखों से ही मेरा बलार करना चाहता हो। मेरे केबिन में वो दिन में 10 बार आता था और मोना ये, मोना वो, तू पहले ये कर दे। इस तरह से वो मुझे अपने ऑफिस में भी बुलाने लगा था। एक दिन वो मुझे अपने केबिन में बुलाकर कहने लगा, मोना, तुम अच्छा काम कर रही हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ। मैंने मना नहीं किया क्योंकि वो बॉस था। मैंने थैंक्स कहा और अपने केबिन में आ गई। अंदर आकर मैंने गिफ्ट पैक खोला तो उसमें आईफोन था। मैं आईफोन देखकर खुश हो गई कि इतना कीमती फोन मिला है। लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि इतना कीमती गिफ्ट देने के पीछे जरूर बॉस का कुछ और इरादा है। मैं दिखने में एक गर्ल लगती थी। मेरी कमनीय काया ऐसी थी कि जिसको देखकर अच्छे से अच्छा मर्द भी पिघल जाए। मेरे गें 2 का साइज 34 इंच का था और मेरे एकदम कड़क थे। यदि ऊपर का भी नहीं पहनूं तब भी मेरे तने हुए दिखाई देते थे। मेरा फिगर एकदम ऐसा था कि लड़के मेरी पीछे की फोटो खींचकर उसे अकेले में देखकर मुंह मारा करते होंगे, ऐसा मुझे लगता था। एक दिन मेरे घर से मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने कहा कि बेटी, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, जब से तेरे पापा का स्वर्गवास हुआ तब से घर की कंडीशन ठीक नहीं है, अब तू घर पर कुछ ज्यादा पैसे भेज दिया कर बेटी। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया और फोन रख दिया। उस रात को मेरे मन मस्तिष्क में मम्मी की कही बातें ही घूमती रहीं। मैंने सोचा कि बॉस से प्रमोशन की बात करूंगी और कहूंगी कि वो मेरी सैलरी बढ़ा दें। उधर घर पर माँ मेरे रिश्ते की बात भी करने लगी थीं। कुछ ही दिनों में राहुल नाम के लड़के से मेरी शादी फिक्स भी हो गई। मेरी शादी 6 महीने बाद थी। राहुल भी हैदराबाद में अपना बिजनेस करता था। उससे मेरी 1-2 बार मुलाकात हुई, लेकिन मेरा प्यार से भरोसा उठ गया था, क्योंकि मेरे कॉलेज बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उसने मुझे प्यार का झांसा दे देकर 2 साल तक मेरा शोषण किया था। वो मुझे खूब चोता रहा था। तभी से ही मैंने न कभी बॉयफ्रेंड बनाने की सोची और न कुछ। जब भी मेरा वो करने का मन होता था तो वाई को बुक करके कर लिया करती थी, जिस वजह से मेरे गेंद और मेरा आकार बहुत ही मस्त हो गया था। मेरे इसी आकार की वजह से मेरा बॉस मुझे देख देख कर अपनी प्यास बुझाया करता था। दूसरे दिन मैं बॉस के केबिन में गई और उनसे अपनी सैलरी बढ़ाने की और प्रमोशन की बात की। बॉस ने कहा, यह अभी नहीं हो सकता है। मेरे बॉस का नाम मयंक था। उनकी उम्र 28 साल थी। उनका कद 5 फुट 6 इंच का था
और उनकी बॉडी एकदम हट्टी-कट्टी थी। देखने में मयंक सर बहुत हैंडसम थे। उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी बीवी बहुत सुंदर थी। वो फिलहाल 6 महीने के गर्भ से थी, जिस वजह से बॉस को अपनी वाइफ की चाह नहीं मिल रही थी। मैंने बॉस से आग्रह किया तो उन्होंने कहा, बढ़ा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, क्या? बॉस बोले, मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी भी बना दूंगा और बहुत अच्छा पैकेज दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। मैं समझ तो गई थी कि बंदा मुझे करना चाहता है, मगर तब भी मैंने बॉस की टेबल पर हाथ रखकर आगे झुककर मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी खुशी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉस ने मेरी मस्त गेंद को देखते हुए कहा कि तुमको तो मैंने बताया ही था कि तुम्हारी मेम प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं अपने बैट को उसकी सुरंग में नहीं घुमाने ले जा पा रहा हूँ। यदि तुम्हें अच्छी सैलरी और अच्छी जगह चाहिए तो तुम मेरी पत्नी की कमी पूरी कर दो। उनके मुंह से मैंने बल्ला सुना तो मुझे अंदर से सिहरन सी हो गई। मैंने आंखें झुकाकर कहा, सर आपका मतलब ये कि मुझे आपके साथ सोना पड़ेगा और वो सब कुछ करना पड़ेगा? उन्होंने आंख दबाते हुए कहा, तुम काफी समझदार हो, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने सोचा कि बॉय से अच्छा है कि बॉस से ही कर लो। उधर पैसे खर्च करने पड़ते हैं और इधर तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और प्रमोशन भी मिल जाएगा। मैंने कुछ नखरे करते हुए बॉस से कहा, सर मेरी शादी होने वाली है, आप ऐसा मत कहिए। आप और कुछ करने को कहिए, मैं मान जाऊंगी। मगर उन्होंने मुंह बनाकर कहा, तुम ये सब कर सकती हो तो बताओ, नहीं तो ऐसे ही सड़ती रहो। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर दिया। बॉस खुश होकर मेरे पास नजदीक आ गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर एक झप्पी की मुद्रा में अपने होंठ गोल किए, फिर अपनी बाहों में लेकर की स करके बोले कि मोना बेबी, कल से तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, कुछ दिन और रात तुम मेरे दूसरे बंगले पर रहोगी। मैंने पूछा, सर वो तो मैंने देखा ही नहीं। बॉस ने मुझे एक कागज पर पता लिख कर देते हुए कहा, लो तुम कल इस एड्रेस पर आ जाना। अब मैं अपना प्रमोशन करवा चुकी थी, बस अब मेरे आकार को लूटा जाना बाकी था। मैं जानती थी कि बॉस मुझे वैसा कर ही मानेगा। ये सब बातें मैंने अपने मंगेतर को नहीं बताईं और मैं खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम के 2 पैकेट लेकर बॉस के पास उनके बंगले पर चली गई। मैं अपने साथ एक निरोधक टेबलेट भी ले गई थी, क्योंकि बॉस यदि लगाकर मेरी बल्लेबाजी करने से मना कर देता तो मुझे अपनी सुरक्षा के लिए ये गोली काम में आने वाली थी। मैं जब बॉस के बताए पते पर पहुंची तो बॉस उधर पहले से ही पहुंच चुके थे। उन्हें फोन लगाया मैंने तो उन्होंने अंदर आने का रास्ता बता दिया। मैंने अंदर जाकर उनसे हाय सर कहा। वे अपने सामने दारू की बोतल खोल कर बैठे थे और एक पैग लेकर व्हिस्की की चुस्कियां ले रहे थे। उन्होंने पूरा गिलास एक ही घूंट में खाली किया और मुझे देखते हुए कहा, मोना मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ मयंक हूं, मुझे सर या बॉस मत कहना। मैंने हंसकर उन्हें ओके कहा। बॉस ने एक दूसरे गिलास में पैग बनाकर मुझे दे दिया और खुद का गिलास फिर से भर लिया। मैंने गिलास ले लिया और पैग से एक सिप लिया, लेकिन तब तक बॉस ने 2 पैग और बनाकर खींच लिए थे। बॉस ने कहा, मोना डार्लिंग, मैं तुम पर पूरी जायदाद लुटा दूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं उस टाइम बॉस की दी हुई ड्रेस पहनकर आई थी। बॉस ने मुझे हाथ बढ़ाकर अपने पास खींचा और बिठाकर कहने लगे, जान अब तुम मुझे खुश करो। बॉस ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे हाथ करके चैन टटोलने लगे। मैंने कहा, मयंक ऐसी भी जल्दी क्या है? थोड़ी देर रुको। वो रुक गए। अब बॉस ने मेरे होंठों को की करना शुरू कर दिया।
मैं अपने सौदे में बंधी थी, इसलिए आज मेरा काम एक गर्ल की तरह था। बॉस ने मेरे हाथों को पीछे करके अपने एक हाथ में पकड़ लिए और अपने दूसरे हाथ से चैन पूरी खोल दी। दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद। आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं। YouTube गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। आगे की कहानी कैसे सुने, इसके लिए एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ ले। वहां पर आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं जिससे मैं और भी कहानी लिख सकूं। मिलते हैं फिर कभी नई कहानी के साथ।